हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं ठीक हूँ। और जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि मेरे यहाँ गार्डन का मैं सारा यहाँ सामान यहाँ से वहाँ कर रही हूँ, तो आपको पूरा दिखाऊंगी। तो यकीन मानिए मैं इतनी थक गई थी कि मैंने बिल्कुल भी झाड़ू वाड़ू नहीं लगाया। पूरे गार्डन के जो प्लांट है यहाँ से यहाँ तो लेके आई हूँ, पर झाड़ू नहीं लगाया। तो अब मैं दूसरे दिन का वीडियो है, तो मैं अब आई हूँ छत पे। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी, पूरा साफ़ सुथरा करूँगी। तो एक नज़र आपको दिखा देती हूँ कि कितना अभी गंदा पड़ा है। उसको साफ़ करने के बाद आपको मैंने कल बताया था कि मैं आपको दिखाती हूँ करके कि मैंने किस तरीके से गार्डन यहाँ से यहाँ लाया है। और अब पूरा साफ़ हो जाएगा, अच्छे से सेट कर लूँगी, तब आपको दिखाऊँगी। पर मैंने ऐसा भी कुछ भी नहीं किया है। तो अब मैं वो कर रही हूँ, झाड़ू लगाऊंगी पूरा एक बार और आपको सेटअप अच्छे से जमा लेती हूँ। खाली गमले जो है वहाँ से यहाँ लेकर ही आई हूँ, बहुत बड़ा सेटअप वेटअप नहीं है, पर एक के साथ एक सब सेटिक के रखा हुआ है। तो मैंने ये भी कहा था कि आप जब ये वीडियो देखेंगे तब मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैंने गलत रखा या सही रखा, ठीक है। तो मैं अभी पूरा साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपके सपने हकीकत में बदले, तो सबसे पहले आपको उठना होगा। और ये सच है कि अगर हमें हमारे सपनों को पूरा करना हो तो हम अपने टाइम से पहले उठेंगे, तभी हम उस सपनों को पूरा कर सकेंगे। एक गृहिणी जो होती है ना, उसे सुबह का 4 बोलो, चाहे 5 बोलो या 6 बोलो, कोई भी टाइम, हर टाइम ऐसा लगता है कि मैं लेट हो गई हूँ, मुझे और सुबह उठना चाहिए था, और सुबह उठना चाहिए था। काम ख़त्म नहीं होते। मैं गार्डन का काम अधूरा छोड़कर फिर मैं नीचे आ गई, क्योंकि मुझे उस दिन मार्केट था, तो मार्केट जाना था, सब्जियाँ लानी थी। मैं सब्जियाँ लाई तो मुझे सब्जियाँ साफ़ करनी थी। एक एक्स्ट्रा काम, लाइफ में इतने चैलेंज होते हैं, जो गृहिणी होती है उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या टास्क कर रहे हैं लाइफ में। एक एक पत्ती को साफ़ करना, उसको ऐसे रखना कि हम पूरा वीकली इस सब्ज़ी का यूज़ कर सके। तो मैंने देखिए सारी सब्जियाँ जो ले आई हूँ, उसे साफ़ करने में मुझे इतना टाइम लग गया, क्योंकि मैं इसे इवनिंग में लाई थी। मॉर्निंग में दूसरे दिन पूरा एक एक करके साफ़ करते हुए मुझे दोपहर हो गए थे, क्योंकि मैंने धनिया लाई हूँ, पालक लाई हूँ, मेथी लाई हूँ। तो इन सबको साफ़ करना बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। ये सबको साफ़ करना, उसको फिर उतनी व्यवस्थित धोकर सुखाकर, फिर मिर्ची के डंठलों को तोड़ना, हर एक चीज़ को फिर ऑर्गेनाइज़ करके डब्बे में भरकर फ्रीज में एज इट इज़ रखना, ताकि ये मुझे 1 वीक पूरा चले। और इतने अच्छे से तैयार करके रखना कि सुबह के टाइम में मुझे इतनी एक दिन पहले की सब्ज़ी की तैयारी कर लेना। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने मेथी धोकर सुखाकर एक मैंने धोए हुए कॉटन के कपड़े को ऊपर फैन चालू कर दिया है और धो रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने धनिया भी ले लिया है, उसे भी धो लेकर एक तरफ रख दिया है। ये यहाँ पर फिर मैंने एक कॉटन का कपड़ा है, जो धोती का कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा, इसको मैंने टुकड़े टुकड़े में काट लिए हैं। जिसके कई लोग टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इस तरीके से कॉटन का इस्तेमाल करती हूँ। कॉटन के कपड़े का मैं इसे वॉश भी कर पाती हूँ और मैं फिर इसको रीयूज़ कर लेती हूँ। इसी में अब मैं बटाने छिल कर भी रख रही हूँ, ताकि मुझे जब भी ज़रूरत हो मैं फटाक से निकाल कर उसका यूज़ कर सकूँ। बटाने छील लिया है, अदरक को धोकर रख दिया है, मिर्ची साफ़ करके डंठल तोड़ना है। तो मतलब पूरा दिन जो सब्जियां हमने लाए थे 2 घंटे जाके मार्केट से, उसको रखने में मुझे 4 घंटे लग गए, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ संभाल कर रखना था। क्योंकि मैं इसे वैसे 1 महीने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि बटाने मेरे पास ऐसी साधारण तरीके से रखूँगी तो ख़राब नहीं होगा। लेकिन आपको इससे लंबे टाइम के लिए रखना है, तो उसको हल्का सा बॉयल करके शक्कर से एक उबाल दे के उसको पानी पूरा झड़ा के सुखा के फिर आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में, तो काफ़ी दिन तक चल सकता है। देखिए ये मेरे जेठ का बेटा आया, मुझे पता नहीं था, अचानक से आया। तो मैंने उसे देखा, उसने मेरे आशीर्वाद लिया और मैंने भी उसको कंग्रेचुलेशन कहा, क्योंकि उसने मुझे एक बार कहा था कि कमेंट में, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया है, उसमें उसने मुझे कहा था कि चाची मीठा रखना, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने उसके लिए मीठा रख दिया था। तो ये मीठा आप देख रहे हैं कि मैंने उसे दिया है खाने के लिए। वो खाने के लिए बैठा हुआ है वहाँ पर, और मैं उससे पूछ रही हूँ, बेटा व्यूवर्स को बताओ कि मीठा कैसा बना है। तो वो बता भी रहा है कि बहुत अच्छा बना करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और ये मेरे जेठ का बेटा है, दो बेटे हैं मेरे जेठ जी के, और 2 बेटा 1 बेटी है। बेटी बड़ी है जो ट्यूशन पढ़ाती है, तो मैं आपको कभी उससे भी मिलवाऊंगी। फर्स्ट जो ब्लॉग था मैंने उसे दिखाया भी था। तो इतना सारा तामझाम करके मुझे खाना खाने में 3 साढ़े 3 समथिंग बज गए थे, और बहुत लेट टाइम हो गया था। फिर मैंने जो अदरक ले आई हूँ, लहसुन ले आई हूँ, उनको छील कर साफ़ करके उनका पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर पेस्ट बनाकर वो भी रख ले रही हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी ज़रूरत पड़े तो फट से मसाले जो मुझे तैयार मिले। ये मैं सिर्फ 4-5 दिन के लिए बना रही हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे टाइम के लिए, नहीं तो मसाले का स्वाद भी ख़राब हो जाता है। ये 3-4 दिन में भी ख़त्म हो सकता है। मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा बनाकर रख देती हूँ, तो मुझे ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है कोई भी टाइम के लिए। तो मैं इस तरीके से भरकर रख दे रही हूँ मैं सारा।
एक एक चीज़ साफ़ सुथरा करके रख दो तो मुझे सुबह के टाइम पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी चीज़ की, मतलब हड़बड़ा ही नहीं रहती मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि मॉर्निंग टाइम मेरा बहुत बिजी शेड्यूल जाता है। और उस पे से लड़की की डिमांड आ गई थी कि मम्मी मुझे डोसा खाना है, तो मेरे इडली बनाना था और कुछ उसी बैटर से ही मुझे डोसा भी बनाना था। तो मैं उसके लिए ये पीस कर रख दे रही हूँ, ताकि मैं जब भी इसे फ्रिज में रख दूँगी और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं उसके बना कर दे दूँगी, जब उसको मन करेगा तब। तो ये भी एक तैयारी ही रहती है, जब बच्चे मन करे, क्योंकि कई बार खाना खाने से आनाकानी कर जाते हैं, तो मेरा ये फ्रिज में करके इसे भी पीस के रख दूँगी। महाशिवरात्रि के टाइम पे जो नारियल रखे बचे हुए थे प्रसाद बनाकर, तो वो भी हम अभी चटनी में इस्तेमाल कर लेंगे, तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। फ्रिज में काफ़ी दिन हो गए, वो नारियल के टुकड़े भी रखे हुए हैं, तो हम वो भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम छोटी-छोटी चीज़ों से किस तरीके से मैनेज करते हुए हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नारियल हमारे पास अवेलेबल है तो हम चटनी बना लेंगे। फली दाने से भी बना सकते हैं आप, अगर उसकी अगर आपके पास ना हो, अगर कुछ ज़रूरी नहीं कि नारियल से ही बनाना है, लेकिन जो अवेलेबल हो, जो वेस्ट ना हो, वो हो जाए, इस तैयारी से हम सारा काम कर लेते हैं। तो मैं सारी तैयारी इस तरीके से घर की छोटी-छोटी चीज़ों से कर लेती हूँ। तो कोशिश ये रहती है, जब हम सीख जाते हैं कोई चीज़, हमें कोई बता देता है, तो अगर हमारी काम की हो तो ज़रूर हमें कैच कर लेना चाहिए। गलती उसे उसे कहते हैं जिसे आपने कुछ सीखा ना हो, और अगर आपने उस गलती को करके सीख गए हो, तो डेफिनेटली आपको वो गलती ने से आप गलती करके कुछ सीख गए हो, तो वो गलती नहीं है, आपने कुछ सीखा है। तो डेफिनेटली ये मेरे एक सोच है कि गलती उसे कहते हैं जिसे आपने कुछ सीखा ना हो, और आप सीख गए हो तो डेफिनेटली आपने अचीव किया है उस गलती से भी। तो जब हमें कोई अच्छी बातें कहीं से मिल रही है तो डेफिनेटली लेना चाहिए। तो इस तरीके से मैं बैटर पूरा तैयार कर लूँगी। देखिए ये इतना थिकनेस रखूँगी अभी, और उसके उसे 1 दिन के लिए ढक कर अच्छे से रख दूँगी फर्मेंट होने के लिए, और मैं इसको इस्तेमाल दूसरे दिन करूँगी। अभी हल्का सा गर्मी पड़ गया तो रात भर में ही अच्छे ये हो जाएगी, वो फर्मेंट हो जाएगी। तो सुबह इसको बनाकर मैं सुबह सुबह ही जाग जाऊँगी, और जाग के पहले तो ये बनाकर दे दूँगी इडली, या फिर कल छुट्टियाँ हैं तो कोशिश करूँगी कि उसकी मैं बाद में आराम से बना के दूँ, क्योंकि उसको तो खाने में ही अगर बन गया तो यही पेट भर के। मिक्सर को भी साफ सुफ तुरंत कर लूँगी, क्योंकि जो भी अगर हल्का सा भी बैटर वगैरह गिरा हो ना, तो गीला है तो तुरंत साफ हो जाएगा, और रख दूँगी, सूख जाने के बाद वो साफ नहीं होगा। तो तुरंत ही अगर कोई काम को कर लिया जाए तो फिर वो हमारे लिए बाद में आसानी हो जाती है। हम आलसी कई बार कर जाते हैं, और डेफिनेटली कर भी लेना चाहिए, वो भी एक अच्छा एक चीज़ होता है। हर बार इतने हम एनर्जेटिक नहीं हो पाते हैं कि हम हर काम को कर लें, लेकिन यथासंभव पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अगर कल पे डालेंगे तो हमारे ऊपर ही बोझ दुगना गिर जाता है, क्योंकि हमारे पास में एक ही काम नहीं होते हैं। हर दिन एक नया चैलेंज और नई सुबह के साथ हमें खुशी के साथ एनर्जेटिक होकर उठना पड़ता है। तो एनर्जेटिक तभी रह पाएंगे जब आधा काम हमने एक दिन पहले कर लिया है, और हमें पता है कि हाँ हमें ये काम इस तरीके से करना है। अगर हमने किसी काम को एक उद्देश्य के साथ नहीं किया तो फिर वो काम हमारा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं अधिक से अधिकतर काम एक दिन पहले ही नाइट को ही डिसाइड कर लेती हूँ कि सुबह मुझे क्या क्या बनाना है। तो मुझे सुबह उठ के ये इस चीज़ की मतलब एक टेंशन नहीं होता कि क्या करना है, तो बहुत फटाफट मेरा काम निपट जाता है। इसी को करते हुए मैं गार्डन का भी कर पाती हूँ, घर का भी कर पाती हूँ, कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे भी मिलजुल कर बातचीतें करना, अपना टाइम अपने आप को स्पेंड भी कर पाती हूँ। अदरवाइज़ ये हो नहीं सकता कि हम पूरा काम खुद से कर रहे हो और घर के हम काम भी कर पा रहे हो। तो थोड़ा हमें उलझन सी, और दिमाग ये हमारा बच्चों के प्रति भी चिड़चिड़ा सा हो जाता है। बच्चे भी हमारे बात नहीं सुनते, तो वो तो हो ही जाता है। हर घर में माँओं को परेशानी होती है कि बच्चे को बोलते इधर आओ तो उधर भागते हैं, तो थोड़ा सा वो भी एक हो जाता है। तो हमारा माइंड एकदम से ये हो जाता है कि हम ये बोल रहे हैं, वो बच्चे नहीं सुन रहे, तो हम भी चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो देखिए मैं जार को भी तुरंत धोकर रख दे रही हूँ, ताकि सुबह अगर मैं इसे छोड़ दूँगी सुबह के लिए तो ये दिक्कत करेगा। सबका खाना पीना बन चुका है मेरे यहाँ, सब कुछ हो चुका है, मैं बर्तन भी वॉश कर चुकी हूँ, लेकिन जो काम में पीस पास के मसाले रखने के थे वो कर मैं रात को ही रख दूँगी, ताकि सुबह मुझे फिर से ये दिक्कत ना हो कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। तो ये हमेशा रेडी रहना सबसे बेस्ट होता है। और ये हम रात को अगर काम कर लेंगे तो सुबह नहीं होगा। सुबह उठ के फिर हमारा साधन देखिए, वो चाय, वो नाश्ता, वो खाना, नाश्ता तो मेरा बनता नहीं है, लेकिन 100 दिन में 1 दिन जैसे इडली की अभी डिमांड हुई है, तो मैं मना भी नहीं कर सकती बच्ची को कि मम्मी अब कर दो करके, तो हाँ चलो ठीक है। तो खाना बन जाएगा, उसके बाद ही वो बनेगा, मुझे पता है, क्योंकि संडे है तो दिक्कत नहीं आएगी। ये ब्लॉग आपको साथ लेट पहुँचे, कुछ नेट की भी दिक्कत हो जाती है मुझे, ब्लॉग भेजने में भी और एडिटिंग करने में, सब काम में थोड़ा सा लेट हो जाती है। वीडियो ही बना लेती हूँ तो काफ़ी मेरे लिए ये हो जाता है कि हाँ मैंने वीडियो बना लिया है, इसे पूरी तरीके से आप तक पहुँचाने में मेरा हमेशा लेट हो जाती हूँ। आप देख रहे होंगे जो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था उसके बीच में से आज के दिन तक के कितना ब्लॉग का गैप है। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा हिम्मत और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि मुझे ऐसा मतलब अंदर से एक वो आना चाहिए जोश कि हाँ मुझे हर दिन और मेहनत करना है और मेहनत करना है। तो मैं शायद
हर दिन एक ब्लॉग आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, वो कर पाऊँ। देखिए ये कुछ तांबे और पीतल बर्तन हैं जो मैं निकाली हूँ, सफाई करते वक्त मुझे मिले हैं, रखे हुए थे, यूज़ नहीं कर रही थी, पर दिमाग में ऐसा आया कि यार ये बर्तन तो ऐसे ही रखे हुए हैं, इसका मैं बहुत अच्छा डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकती हूँ। खाना बनाने में तो इस्तेमाल करने के लिए बहुत से कढ़ाई हैं, बर्तन भी हैं, पर छोटे छोटे पीतल के इस तरह के बर्तन अब देखने को नहीं मिलते, हर घर में नहीं है। तो मैं इसको माँज के धोकर, जब मेरी अभी फ्रेंड्स वगैरह आने वाली है ना, मैं बोल रही हूँ आपको कि मैं होली स्पेशल करने वाली हूँ, तो कुछ होली स्पेशल प्लानिंग है, अगर मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कर पाई तो। जो लोटा है वो तो पूजा के घर के लिए ही है, पर तांबे के कटोरे वगैरह मैं मंदिर में पहले इस पर ठाकुर जी को नहलाती थी, पर अभी इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो मैं अब पूरी इनको अच्छे से साफ़ करके इनको डेकोरेशन के लिए सामने हॉल में ही इस्तेमाल करूँगी। देखिए मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, कोशिश करूँगी, अभी सोचा नहीं है कैसे करूँगी, पर मैंने मांज के धोकर अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ। तो ये साफ़ हो जाएगा तो मुझे ऐसा दिमाग में ऐसा आ रहा है कि कुछ करना चाहिए, क्या कर पाती हूँ पता नहीं। तो ये मैंने मांज धोकर अच्छे से रख दिए हैं इनको। अब पूरे मेरे काम भी इस अच्छे से, देखिए ये कितना इस तरीके से साफ़ किया हुआ है, मैं बता रही हूँ आप लोगों की, देखो मैंने मांज लिया, इतना साफ़ हुआ है। तो एक दो बार और मांज लूँगी तो और साफ़। जब मेरी अभी फ्रेंड्स वगैरह आने वाली है ना, मैं बोल रही हूँ आपको कि मैं होली स्पेशल करने वाली हूँ, तो कुछ होली स्पेशल प्लानिंग है, अगर मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कर पाई तो। जो लोटा है वो तो पूजा के घर के लिए ही है, पर तांबे के कटोरे वगैरह मैं मंदिर में पहले इस पर ठाकुर जी को नहलाती थी, पर अभी इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो मैं अब पूरी इनको अच्छे से साफ़ करके इनको डेकोरेशन के लिए सामने हॉल में ही इस्तेमाल करूँगी। देखिए मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, कोशिश करूँगी, अभी सोचा नहीं है कैसे करूँगी, पर मैंने मांज के धोकर अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ। तो ये साफ़ हो जाएगा तो मुझे ऐसा दिमाग में ऐसा आ रहा है कि कुछ करना चाहिए, क्या कर पाती हूँ पता नहीं। तो ये मैंने मांज धोकर अच्छे से रख दिए हैं इनको। अब पूरे मेरे काम भी इस अच्छे से, देखिए ये कितना इस तरीके से साफ़ किया हुआ है, मैं बता रही हूँ आप लोगों की, देखो मैंने मांज लिया, इतना साफ़ हुआ है। तो एक दो बार और मांज लूँगी तो और साफ़ हो जाएंगे, इनको मांजती रहूँगी, क्योंकि ये काफ़ी दिन से रखे हुए थे तो उतना साफ़ नहीं हो पाया है एकदम से एक ही बार में। इसको साफ़ करती रहूँगी तो आ जाएगा साफ़ हो जाएगा अच्छे से। जब तक ज़िंदगी है प्रेम से रहो, ज़िंदगी के बाद प्रेम में ही रहना है, इसलिए प्यार करते रहें, प्यार देते रहें और हर किसी के साथ प्यार बांटते रहें। यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा होना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। कभी कभार हम ज़िंदगी में इतने उलझ जाते हैं ना कि हम अपनों को भूल जाते हैं। तो ये बच्चे लोग ट्यूशन के लिए बैठे हुए थे, मैंने बोला काफ़ी दिन हो गए मैं बिल्कुल भी बाजू में जाके नहीं देखी हूँ कि क्या काम चल रहा है जेठानी के यहाँ। तो जेठानी के यहाँ जाकर देख रही हूँ कि क्या काम हुआ है। तो देखिए ये इस तरीके से पूरा पड़ा हुआ है, अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है, मतलब काम हुआ है पर गंदगी ऐसी पड़ी हुई। देखो किचन में चाय बना रही थी कोने में बैठ के, क्योंकि काफ़ी दिन से काम मकान में किया नहीं गया था और काम ऐसे ही अधूरा अधूरा था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। तो दोस्तों अपना साथ बनाए रखना, जब तक ज़िंदगी है तब तक प्रेम से रहो, ज़िंदगी के बाद तो फ्रेम में ही रहना है। थैंक यू सो